अगर आपने अभी अभी अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है और आप अगर 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं कि कैसे एफआईजीसी का फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म भरना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आने के पहले ही आपको खुद को मुंबई यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेटा ऑनलाइन ही है। अगर आपको कोई फ्रॉड का कॉल आए कि आपको यहाँ आना है, आपको वहां आना है, तो मेक श्योर ये सारी चीजें फ्रॉड है। तो प्लीज इस चीजों में बिल्कुल भी मत फंसिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्यों कोई भी वीडियो रेफर करके ही फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि बेटा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, तो एकदम फ्रॉड के वेबसाइट्स भी होते हैं। तो मेक श्योर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके फॉर्म भर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी हाउ टू फिल द FIGC रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो चलो, सबसे पहले आप लोग जाएंगे क्रोम में, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे बेटा क्रोम में, वहां पे आपने टाइप करना है, वहां पे आपने क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ टेंशन मत लो, मेरे साथ ही टाइप करते जाओ। ये देखो, आपको क्या टाइप करना है, FYJC, ठीक है। जैसे ही आप FYJC टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए, दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट। ये दोनों क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर लिया, कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ओपन कर लिया होगा, FIGC सिर्फ टाइप करना था। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, तो स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो ये सेलेक्ट करना है कि जो भी एप्लीकेंट है, यानी कि जो बंदा खुद को रजिस्टर करना चाहता है, वो बंदा कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, क्या वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, क्या वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, तो आप लोगों ने क्लिक कर देना है महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को एप्लीकेंट स्टेटस करके नेक्स्ट कॉलम आएगा, वहां पूछा जाएगा कि क्या आप फ्रेशर है, यानी कि पहली बार आपने 10th दिया है, या फिर आप रिपीटर है, यानी कि 10th एग्जाम को आपने रिपीट किया हुआ है, या फिर आप प्रीवियसली पास है, यानी कि आप पहले ही पास हो चुके थे लेकिन आप अभी जाके 11th में एडमिशन ले रहे हैं। बेटा ये कैटेगरी पता है क्यों डाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ना रजिस्टर करने में खुद को लेट कर देते हैं, 10th में वेकेशन है ये सोच के एंजॉय करने लग जाते हैं। तो प्लीज आप अपनी ये गलती मत कीजिएगा। तो आपने सेलेक्ट कर लेना, यूजुअल केसेस में फ्रेशर ही होगा। अब 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जाम बोर्ड पूछा गया है, मतलब आपने अपना 10वीं कौन से बोर्ड से दिया है, आपने SSC बोर्ड से दिया है, CBSE बोर्ड से दिया है, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, IGCSE बोर्ड, NIOS या कोई और बोर्ड से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चा भी मुझे देख रहा है वो SSC बोर्ड वाला ही बच्चा होगा। CBSE के भी कुछ बच्चे होते हैं जो 11th स्टैंडर्ड में आके खुद को स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यू नीड टू चूज दैट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा कि आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स लिखना है, मतलब कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना सीट नंबर लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पे सीट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग एग्जाम देते टाइम पे आपके पास हॉल टिकट था, उस हॉल टिकट के ऊपर आपका सीट नंबर था, आपको वही सीट नंबर यहाँ पे डालना है। आई होप आपने उतना डाल दिया, आपके हॉल टिकट पे मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी मम्मा का नाम डालना है। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे अपनी मम्मा का नाम डालना है। मम्मा का नाम डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा रिजल्ट भी उधर से ही निकल के आता है ना, मम्मी के ही नाम से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप लोग मंथ ऑफ एग्जामिनेशन चूज करेंगे कि कौन से मंथ में दिया। देखो कुछ बच्चे फ्रेशर होते हैं, कुछ बच्चे रिपीटर होते हैं, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है मार्च, जुलाई या अक्टूबर। रिपीटर्स बच्चों का जुलाई और अक्टूबर में होता है, और जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं वो लोग मार्च में एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे, आपको ये नंबर को यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई मतलब बोर्ड जो है, जो ये एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो चेक करेगा कि ये मदर का नाम और ये सीट नंबर मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद में आपको ईयर ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। तो ऑब्वियसली आप ईयर ऑफ एग्जामिनेशन अगर फ्रेशर है तो ये साल लिखेंगे, रिपीटर है तो भी ये साल लिखेंगे, बट अगर गैप वाले बच्चे, ड्रॉप वाले बच्चे, तो वो लोग पिछला साल लिख देंगे,
ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। अब नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना बहुत ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना फर्स्ट नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल राधा, देन यहाँ पे आप लिखेंगे अखिलेश मिडल नेम, और लास्ट में लिख देंगे चौधरी। राधा पापा का नाम, चौधरी, ठीक है, सरनेम, लाइक दैट। और इसी फॉर्मेट में जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो याद रखना कैप राउंड में तुमको सिर्फ घुमाते रह जाएंगे। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम, मिडल नेम मतलब आपके पापा का नाम, और लास्ट नेम मतलब आपका सरनेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी बनाएंगे। अब देखो, एक ऐसा ईमेल आईडी बनाइए जो वर्किंग हो, यही ईमेल आईडी आपको लास्ट तक कैरी ऑन करना है, इसी के ऊपर सारे अपडेट्स आएंगे, नहीं तो बेटा गैप पड़ जाएगा आप लोगों को। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है, अपना चलता हुआ नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दिया, चलता हुआ नंबर यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को आंसर करना है। मतलब कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं फॉर्म का, तो उसको फॉरगॉट पासवर्ड करके आता है ऑप्शन, तो वो फॉरगॉट पासवर्ड ऐसे ही कैसे मैं दे दूं आपको, क्या पता आप कोई और बंदे रहो, मेरा मोबाइल वगैरह मिल गया हो। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला जाता है जिसका आंसर सिर्फ आपको पता हो। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, विच इज योर फेवरेट गेम, विच इज योर फादर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट टीचर। सच बताओ, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ग्रैंडफादर का नाम छोड़ के सब कुछ चेंज हो जाएगा तुम्हारा, दोस्त भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो यही चूज कर लो और यहाँ पे आंसर लिख देना अपने ग्रैंडफादर का, और वो याद रखना, कहीं लिख लेना। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है, ठीक है। अब पासवर्ड जो है वो हमको कैसे डालना है पता है क्या? देखो ध्यान से देखना, चूज योर ओन। यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, पासवर्ड इस तरीके से होना चाहिए कि एक कैपिटल लेटर, ठीक है, एक स्पेशल अल्फाबेट जैसे कि @ हो गया, उसके बाद में नंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए। कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, एक स्पेशल लेटर जैसे @ हो गया, और नंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए। और ये पासवर्ड बेटा किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यू हैव नो आइडिया कि अगर ये पासवर्ड तुमसे लीक हो गया गलती से, अगर आप साइबर कैफे में भी भर रहे हैं, जो कि भरने की जरूरत नहीं है, वहां जाके मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तो आपको वो पासवर्ड को याद रखना और किसी को देना नहीं है, किसी को भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है। इसके बाद में यही सेम पासवर्ड आप ये आई को ओपन करके यहाँ पे डाल देना कि करेक्ट है कि नहीं, ये दोनों पासवर्ड मैच होना जरूरी है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, ये उस चीज को प्रूव करने के लिए होता है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है TWPD6J, तो स्मॉल लिखा तो स्मॉल, कैपिटल लिखा तो कैपिटल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारी चीजें मैच हो जाएंगी, और लास्ट में आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपका पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज कंप्लीटेड। तो ये आप लोगों का पार्ट 1 है बेटा। ऐसे आपको खुद को मुंबई यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का मतलब कि मैं अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूं या चाहती हूं। ये करने के बाद जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आएगा, दिस विल बी द फर्स्ट चैनल हु विल बी गिविंग यू द अपडेट। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेटा सारे के सारे अपडेट्स जो है आप लोगों को इसी चैनल पे आएंगे। एंड अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आप साइंस लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तो बेटा आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हमने एक नीव बैच लॉन्च किया। बेटा ये बैच जो है, ये बैच आप लोगों के लिए सबसे यूजफुल एंड अफोर्डेबल बैच होगा। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 11th-12th साइंस का जो फीस होता है दैट टचेस अराउंड 2.5 लाख फॉर 2 years। बट यहाँ पे हम लोग एकदम अफोर्डेबल प्राइस रख रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ 5500 में 2 years पढ़ाने वाले हैं। इफ यू कैलकुलेटेड प्रॉपरली तो एक दिन का 1 रुपए भी नहीं होता है। बट यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको 4 टीचर्स मिलेंगे हर डिफरेंट सब्जेक्ट के, जिनके मिनिमम 5 to 6 years के एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। साथ ही साथ में रिसर्च के थीसिस भी दे चुके हैं चारों के चारों टीचर्स ने। और साथ ही साथ में सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपका टेस्ट भी टाइम टू टाइम होगा। आपके पास में छोटे टेस्ट यानी कि हर चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद में कंबाइंड वाले टेस्ट, रिवीजन सीरीज, मैराथन सीरीज, सब कुछ इसमें कवर्ड रहेगा। तो आपके पास 1 year का भी ऑप्शन है। 3000 के लिए आप 1 year का ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप 2 year में जा सकते हैं 5500। अगर मैं रहती तो ऑब्वियसली 2 year चूज करती, क्योंकि भाई 2 साल का 5500 इज नथिंग। इससे ज्यादा तो हम इंटरनेट बिल जो है वो भर देते हैं लिटरली, ठीक है। अगर आप लोगों को अपना सीट सिक्योर करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो गो इन द डिस्क्रिप्शन
एंड फटाफट से ये बाय कर लो, क्योंकि बाद में प्राइजेस रेज हो सकते हैं, तो कर लो अपना सीट सिक्योर। पर अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे हो, आपके आजू बाजू ही वेदांतु का सेंटर है, तो गो एंड विजिट द ऑफलाइन सेंटर। वहां पे 90% स्कॉलरशिप चालू है बेटा। गो एंड अवेल दिस ब्यूटीफुल ऑफर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अवेयरनेस फैला देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स जो है रिगार्डिंग योर एडमिशन, कैप राउंड एंड एवरीथिंग will be there on this channel. Chalo beta, I'll be there with you till the end. All the best beta, all the best.